जय श्री राम। आप सभी को संध्या वंदन प्रणाम। आज रामचरितमानस बालकांड का 9वां अध्याय आपको सुनाने जा रहा हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि नारायण जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय नमो नमः। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। संत हृदय अनुमान किए सब जान्यु सर्वज्ञ। किन्न कपट में संभूषण नाय सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जल पै सरिस बिकाई देख प्रीत की रीत भली। बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव विकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगटन कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में उतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अब अथाह सागर हैं, जिस इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूप अवलोकी भवानी प्रभु मुहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अग समुझिन कछुके जाई न तपई अवायु पुर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती सोच जाने वृष केतु कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझपन आपन बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तू सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि। मरमुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था।
नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनि प्रतिवचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बुझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य प्रभु देहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दरसी सुनिए प्रभु, करऊं सुबेग उपाय। होई मरन जे भी नहीं श्रमा, दुसह विपत्ति विहाय। दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। एह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो संति जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदन दीकीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा सरसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष किन्न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा।
नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु न समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। संते विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल न गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले आ रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिसेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहें न निज अपराध विचारी। बोले सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूं नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हां विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन की भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे
अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु गेहा, जाइह बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसनव ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जासु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु करहि नये दक्ष कुमारी, दिए मुक्त मुख्य गण संग तब विदा किन्य त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत ससु मुसुकाता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। संति जाई देखूं तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्याप्त था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति माना। समुझी सोम सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठी हट किय, तब बोली बचन सकोच। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर
क्रोध भरे वचन बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जादा। कटियता सुजिह्व जो बसाई, श्रवण मुदीन चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसे मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पीता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्षी के वीर्य से उत्पन्न है। तजियों तुरत देहते हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृषकेतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभुगना, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी, भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। संति मर्त हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। जहत मुनिन
सुआश्रम किन्हे उचित बास हिम धूधर दिन्हे। सबसे जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जागृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित्य नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहें गिर गेह सुधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूं सुता के दो सुगुण, मुनिवर हृदय विचारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के 2 गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियहि प्यारी। सदा अचल कर अहिवाता,
यही तेता जसु पे हैं पितु माता। कन्या सब सुलभ सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं प्रतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दृढ़चारी। अगुण अमान मातृ पितृहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां, जय श्री सीताराम जी हरि जय जय हनुमान जय जय सिया राम जी की जय। ओम शांति। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे 10वां अध्याय में फिर आपसे